गृह प्रवेश 1979 की एक बेहद गंभीर और संजीदा फिल्म है जिसका निर्देशक मशहूर फिल्मकार बसु भट्टाचार्य जी ने किया था। यह फिल्म शहरी मध्यम वर्गीय जीवन में पति पत्नी के रिश्तों के बीच आने वाले ठहराव और उसमें किसी तीसरे के प्रवेश की कहानी को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। आइए सुनते हैं मूवी का रिव्यू। कहानी अमर यानी संजीव कुमार और उसकी पत्नी मानसी यानी शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी शादी को कई साल हो चुके हैं और उनका एक बेटा भी है। अमर एक अकाउंटेंट है और वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पाई पाई जोड़ रहा है। इस सपनों के घर की चाहत में उनकी ज़िंदगी एक तय ढर्रे पर चल रही है, जहां रोमांस की जगह केवल बचत और अनुशासन ने ले ली है। इसी बीच अमर के ऑफिस में एक जवान और खूबसूरत लड़की सपना यानी सारिका की एंट्री होती है। अमर शुरू में उसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन सपना की जीवंतता और उसका अमर की ओर झुकाव उसे आकर्षित करने लगता है। अमर को लगने लगता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो रंग खत्म हो गए थे वे सपना के साथ वापस आ रहे हैं। जब अमर अपनी पत्नी मानसी को सपना के बारे में सच बताता है और तलाक मांगता है तो मानसी टूटने के बजाय बहुत परिपक्वता यानी मैच्योरिटी दिखाती है। वह एक शर्त रखती है कि वह सपना से मिलना चाहती है। वह सपना को अपने घर बुलाती है। मानसी घर को सजाती है, खुद को भी संवारती है और सपना का स्वागत एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह करती है। वह सपना को अमर का वह पारिवारिक रूप दिखाती है जिसे सपना ने ऑफिस में कभी नहीं देखा था। अंत में सपना को एहसास होता है कि वह एक बने बनाए घर को उजाड़ रही है और वह अमर की ज़िंदगी से सम्मानपूर्वक निकल जाती है। अमर वापस अपने परिवार के पास लौट आता है। अभिनय की बात कहें तो संजीव कुमार जी ने एक असमंजस में फंसे पति के किरदार को अपनी आंखों और हाव भाव से जीवंत कर दिया है। शर्मिला टैगोर जी ने एक गरिमामयी पत्नी के रूप में शानदार अभिनय किया है, खासकर क्लाइमेक्स वाले दृश्यों में। सारिका ने एक दूसरी औरत के किरदार को नकारात्मक बनाने के बजाय उसे बहुत मानवीय और मासूमियत के साथ निभाया है। निर्देशन की बात करें तो बसु भट्टाचार्य जी ने वैवाहिक कलह पर एक त्रयी बनाई थी, अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश। यह इस सीरीज़ की आखिरी फिल्म थी और उनकी पकड़ विषय पर बहुत मजबूत है। संगीत की बात करें तो कानू राय जी का संगीत और गुलजार जी के बोल फिल्म की जान है। बोलिए सुरीली बोलियां और ज़िंदगी फूलों की नहीं जैसे गाने आज भी सुने जाते हैं। रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग है, इसे सिनेमा समीक्षकों द्वारा 5 में से 4 की रेटिंग दी जाती है। यह मसाला फिल्मों से दूर पैरेलल सिनेमा यानी समानांतर सिनेमा की एक बेहतरीन मिसाल है। इसे क्रिटिक्स की ओर से बहुत सराहना मिली और इसे भारतीय पारिवारिक जीवन यानी वैवाहिक जीवन पर बनी सबसे यथार्थवादी फिल्मों में गिना जाता है। फिल्म की सीख यानी मोरल ऑफ द मूवी, यह इस फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि रिश्तों में ठहराव आना स्वाभाविक है, लेकिन उस खालीपन को भरने के लिए बाहर का रास्ता तलाशने के बजाय आपस में संवाद और समझ पैदा करना ज़रूरी है। यह फिल्म सिखाती है कि एक घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता बल्कि उन यादों और जज्बातों से बनता है जो लोग साथ मिलकर बुनते हैं। मानसी का किरदार यह सिखाता है कि कभी कभी झगड़े के बजाय धैर्य और गरिमा से भी बड़े फैसले जीते जा सकते हैं। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।